दिल्ली सरकार द्वारा संचालित जीबी पंत अस्पताल में शनिवार को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूनियन नेताओं की मांग पर अस्पताल के एमएस की मौजूदगी में दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अस्पताल परिसर में डी ब्लॉक का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर किए जाने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। अस्पताल के एमएस संजय अग्रवाल ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के संघर्ष को याद किया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेलिया है। मैं जीबी पंत अस्पताल SC/ST OBC यूनियन का प्रेसिडेंट। आज जिस तरीके से हमने महापरिनिर्वाण दिवस अपना मनाया है जीबी पंत अस्पताल के अंदर, और उस उपलक्ष्य के अंदर जिस तरीके से हमने एक डिमांड रखी है एमएस साहब और अपने मंत्री महोदय राजेंद्र गौतम जी से, जो हमारे न्यायपालिका हैं, तो हमने ये रखा कि हमारा जो डी ब्लॉक है इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से, जैसे अमीर चंद है ऐसे भीमराव अंबेडकर के नाम से ये ब्लॉक घोषित किया जाए। तो उन्होंने हमें एक मौखिक अपना आश्वासन दे दिया है कि हम इसको ज़रूर करेंगे। तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं तमाम कर्मचारियों से कहता हूं कि इसको बनाए रखें और अपने संविधान को बचाने के लिए भी अपने पूर्ण रूप से अपना बलिदान देने के लिए वो रहें, तैयार रहें। धन्यवाद। मैं पवन वर्मा SC/ST एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं जीबी पंत हॉस्पिटल में। आज हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65th डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जो कि 6 दिसंबर को होती है। संडे होने की वजह से हमने आज सेलिब्रेट की है, जिसमें हमें पूर्ण सहयोग दिया हमारे यहाँ के एमएस साहब ने, डॉक्टर संजय अग्रवाल ने, और जिसमें सम्मिलित हुए डॉक्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इसमें हमने उनसे एक मांग रखी कि भाई जीबी पंत हॉस्पिटल का एक डी ब्लॉक है जिसको सिर्फ डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको आप अंबेडकर ब्लॉक के नाम से इसका नामकरण करें, जिसपे मंत्री महोदय साहब ने और हमारे आदरणीय एमएस साहब ने मौखिक स्वीकृति दी है। इसके लिए हम उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, और हम सोचते हैं कि एमएस साहब की और हमारे मंत्री साहब की यही बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि है कि वो डी ब्लॉक का नाम बाबा राव भीमराव अंबेडकर के नाम से स्थापित करें। धन्यवाद। तो मैं क्या ही बोलूँगा, लेकिन आजकल एक टीवी पे सीरियल आता है NTV पर, आप लोगों में से कितने देखते हैं पता नहीं, पर उसका जो संघर्ष दिखाया है ना, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। अभी मैं साहब से यही बात कर रहा था, और मेरे ख्याल से हमारा संविधान लिखने के लिए उनसे ज़्यादा बेटर पर्सन था नहीं उस समय। जीबी पंत अस्पताल की SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा अस्पताल परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, निगम पार्षद व समाज के कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा बाबा साहब के संघर्ष को याद किया। वहीं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किसान आंदोलन की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से उनकी मांगों को मांगने की अपील की। देखिए, संविधान से ही हमें ताकत मिली और संविधान आज खतरे में है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। तो मैं समझता हूँ पूरे समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। और जब हम एक प्रजातंत्र में एकजुटता, वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकारों को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एहसास होना चाहिए कि अगर आप बाबा साहब के संविधान पर हमला करेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, फिर आपकी सरकारें नहीं रहेंगी और बहुजनों का शासन देश के अंदर आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बहुजन समाज के लोग एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी ताकत को मजबूत करें। उसके बाद किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब के संविधान को बदल के मनुस्मृति को लागू करने का सपना भी देख सके। सर, जिस तरीके से हम बहुजन समाज भी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं, और आज दिल्ली के चारों ओर किसान भाई बैठे हैं, वो भी एक तरह से संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, किसानों का जो आंदोलन है वो बहुत ही न्यायपूर्ण है और मांग बड़ी जायज़ है,
और मुझे लगता है केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ देना चाहिए और किसानों की इस जायज़ मांग को तुरंत मानना चाहिए। एमएसपी बहुत ज़रूरी है। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देती सरकार? जैसे अमेंडमेंट वो फटाफट कर देती है, इसको भी कर दे अमेंडमेंट करके, एक स्पेशल एक वो सेशन बुला के एक दिन के अंदर इसको भी कर दे। अगर वो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दे सकती है 4 दिन के अंदर, कैबिनेट में पास करके नेक्स्ट डे लोकसभा में, नेक्स्ट डे राज्यसभा में, उससे अगले दिन राष्ट्रपति के साइन होके वो नोटिफिकेशन हो जाता है, तो क्या इसको नहीं कर सकते? 10-12 दिन से लोग, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, लेकिन इनको किसानों का की कोई कदर नहीं है, देश की कोई कदर नहीं है, न दलितों की कोई कदर है, न पिछड़ों की कोई कदर है। मतलब समझ नहीं आ रहा ये सरकार है किसकी, किसके लिए काम कर रही है? जनता का क्या केवल वोट ही लेने के लिए है? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नज़र नहीं आते क्या? जो मिनिमम प्राइस है, जो एमएसपी है, जो बोलते हैं जिसको, तो आज किसान की बड़ी दुर्गति हो रही है कि 6 महीने वो मेहनत करके फसल उगाता है और उसके बाद उसे जो मिनिमम प्राइस है वो नहीं मिलता। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और कंज्यूमर मारा जा रहा है। कंज्यूमर के पास जो सामान आता है, तैयार होता है, वो बहुत हाई रेट में है। तो इसलिए हमें किसानों की जो किसान आंदोलन है वो हमारी भी बात कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तो हम ही हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को ये हमें इसका भी समर्थन चाहिए, किसान आंदोलन का भी समर्थन करना चाहिए। कि नई जनरेशन जो है उसको जागृति से कैसे जोड़ा जाए, जागृत उसको कैसे किया जाए। एक बाबा साहब की जयकार करना या संविधान की जयकार करना से ही काम नहीं चलेगा, या उनकी पूजा, आस्था, अर्चना करना से काम नहीं चलेगा। उनके जो विचार हैं उसको जागृति के रूप में हमें लोगों को तैयार करना होगा। किन कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने ये संविधान लिखा। आज के दिन वो रो रहे थे, आज लास्ट मोमेंट तक, आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक वो काम करते रहे। बाबा साहब बुद्धाइज धम्मा लिख रहे थे, लास्ट जब अधूरी बुद्धाइज धम्मा थी। रिपब्लिकन पार्टी 1956 में वो तैयार करना चाह रहे थे, बाद में वो खुद उस पर पूरा विचार अध्ययन करके उस पर पूरा अपना ध्यान उसमें लगाते थे। 2-2 घंटे ही सो पाते थे, सुबह 4-4 बजे तक लिखते रहते थे, 6 बजे सुबह उठ जाते थे। फिर वो पार्लियामेंट के जिस दिन, आज 5 तारीख को, वो राज्यसभा के अंदर खुद गए, इतने बीमार होने के बावजूद जब वो नेपाल से आए तो राज्यसभा में गए। राज्यसभा में 4 घंटे वहाँ पूरी काम किया। उसके बाद घर भी आए, घर में भी उन्होंने अपना काम किया। नानक रत्तू को घर भेजा कि तुम जाओ, काफ़ी रात हो गई है। और उनको आंसू आते थे, पीड़ा होती थी कि इस आंदोलन को, इस कारवां को कौन आगे लेके जाएगा, ये तकलीफ थी उनको। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिन जो मैसेज हम लोग कन्वेस कर रहे हैं सब लोगों पर, कि ये आंदोलन जो बाबा साहब दे के गए हैं, इसको नई जनरेशन में कंप्लीट करने के लिए हमें इसे लेके जाना चाहिए। इसमें सरकारें, राज्य सरकारें और सेंटर सरकार में इसमें सहयोग कर रही हैं, लेकिन हमें भी जागृति का बहुत सारे सहयोग में भागीदारी देना चाहिए। ऐसा संघ बनाना है, वो आरएसएस वाला संघ नहीं, एक और संघ बनाना है। हमें ऐसा संघ बनाना है जो कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, नफरत को खत्म करे, भाईचारे को बढ़ाए। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब समाज के लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। विनोद लाहौट, दिल्ली की दहाड़।